जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी हेल्थ सेक्टर से जुड़े तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। आने वाले समय में भारत में हम हेल्थ बॉडी को कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज आईटीवी नेटवर्क ये मानता है कि स्वास्थ्य एक समाज के लिए पहली प्राथमिकता है। इस वजह से आज ये खास कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, जिसकी गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच पहुंच गई हैं। शाम को देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हमारे बीच पहुंचेंगे। वी विल बी ऑनरिंग द अंत्योदय एंड द सेवाधारीज टुडे। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक झलक हमारे स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स की ओर। कुड वी प्लीज हैव द एवी? वी वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स एंड पार्टनर्स। The Sushruta Awards 2024, presented by Medically Speaking, powered by NewsX and India News. Associate sponsor, Dr. Lal Path Labs. Health partner, Alchemist Group of Hospitals. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इसके साथ ही वेलकम एड्रेस के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट राणा यशवंत, एडिटर इन चीफ, इंडिया न्यूज। प्लीज सर। तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आप सबों को मेरा नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, एमओएस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप सभी मेहमान और आईटीवी नेटवर्क के तमाम दर्शक। कहते हैं कि आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अगर सेहत है, निरोग हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ साधा जा सकता है। दुनिया में किसी भी देश के बहुत ताकतवर, सबल, सार्थक, समर्थ होने की जो पहली शर्त है कि वो स्वस्थ हो। जो मौजूदा सरकार है उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना ध्यान दिया, उसका नतीजा है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने देश के आम आदमी के लिए बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला। जन औषधि केंद्र, जहां आम आदमी को सस्ती दवाइयां मिलती हैं। देश के भीतर एक जागरूकता पैदा हुई, फिट इंडिया, हिट इंडिया। और सेहत को लेकर के देश में नौजवान से लेकर बुजुर्गों के बीच में एक जागरूकता आई। मौजूदा व्यवस्था ने बताया कि अगर लोगों के बीच में, परिवार, समाज, देश के बीच में सेहत को लेकर के लोगों को सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए, तो देश अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होता है। इसलिए आईटीवी नेटवर्क ने यह जो आयोजन है कॉन्क्लेव सुश्रुत अवार्ड का, इसी प्रयोजन से रखा है। और आज दिन भर स्वास्थ्य के अलग अलग हिस्सों में वैसे लोग जो लगातार काम करते रहे, जमीन से लेकर के और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स, एक्सपर्ट्स, और वो लोग जो हमारे आपके बीच गांव देहात कस्बों में दिखते हैं, वो तमाम लोग इस मंच पर आपको नजर आएंगे अपनी बात रखते हुए। इसलिए मैं एक बार फिर से अपनी मेहमान डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी का स्वागत करता हूं और ये मंच में आपको देता हूं। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आज के कार्यक्रम का नाम है, शीर्षक है मेडिकली स्पीकिंग प्रेजेंट्स द सुश्रुत अवार्ड्स 2024। तो ये अवार्ड्स क्या है, ये अवार्ड्स किसको दिए जाएंगे, इन अवार्ड्स के पीछे का मकसद और थॉट क्या है, इस सब के बारे में हमें अवगत कराएंगे ऋषभ गुलाटी, एडिटर इन चीफ न्यूज एक्स,
for the Sushruta Awards introduction. Rishabh, could we have you on stage? और इनको तालियों से स्वागत किया जाए. Uday, thanks a lot. Let me just do a quick introduction about what the Medically Speaking podium is. So the ITV network runs 9 news channels and 5 newspapers. We employ about 1,200 journalists. And Medically Speaking is our medical vertical, which of course has a dedicated show on both India News and NewsX, as well as a dedicated web portal called medicallyspeaking.in. The Sushruta Awards have been conceptualized honoring the Antyodaya and the Sevadharis. जैसे राणा जी ने बोला, आज सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर नहीं हैं हमारे समंग, आज लाभधारी हैं हमारे साथ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं हमारे साथ, आशा वर्कर हैं हमारे साथ, जो हम देश भर से यहाँ पर नई दिल्ली लेके आए हैं, जिनको सम्मानित किया जाएगा. ये पहली बार भारत में दिल्ली में एक फुल पूरे नेटवर्क पे 9 न्यूज़ चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हेल्थ सम्मेलन हो रहा है, जहां पर लाभधारियों को और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया जा रहा है. दिस इज व्हाट द मिशन वाज रिगार्डिंग दिस एंटायर एपिसोड दैट वी पुट टुगेदर. सो वी हैव अ प्लान ऑन टिल अबाउट 7 in the evening. रात के 7 बजे तक हम हैं. 10-12 घंटे का प्लान बनाया है. करीबन 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सम्मानित होंगे और उनको यहाँ पर मौका मिलेगा बोलने का. उन सब का स्वागत हमारे दिल से. Thank you very much for coming, and of course, Minister, thank you very much for your time as well, ma'am. और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे. एक स्पेशल एड्रेस के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ऑनरेबल यूनियन MOS फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी एक स्पेशल एड्रेस, आप जो भी इस अवार्ड के लिए हमारे तमाम दर्शकों से कुछ कहना चाहें. तालियों से स्वागत किया जाए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का. थैंक यू. भारत माता की. यहाँ का ब्रेकफास्ट हुआ है, उस साइड का नहीं हुआ है अभी. भारत माता की. देखो, एक डॉक्टर चेक करता है. पेशेंट जब आता है तो शुरू में बातचीत नाम से होती है, गांव से होती है, तुरंत तो नहीं ट्रीटमेंट पे आते हैं ना. तो मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर मुझे आज अच्छा लग रहा है कि हमारे आयोजक राणा जी, ऋषभ जी, उनकी सभी टीम और सभी मेरे सामने उपस्थित, जैसा आपने कहा कि गांव-गांव से आए, जिन्होंने सेवा भाव से अपने आप को इस देश की सेवा में समर्पित किया है, ऐसे सभी मान्यवर डॉक्टर्स, सभी का मैं बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ. फिर एक बार राणा जी और ऋषभ जी को धन्यवाद देती हूँ कि ये सुश्रुता नाम जो है, तो मुझे लगता है ये नाम में ही इतनी ताकत है. ये हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को उस दिशा में भारत के महान चिकित्सा शास्त्री, भारत के महान शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत जी को फिर एक बार इस कार्यक्रम के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे. और देखिए, वो अच्छे सर्जन थे, उसके साथ वो अच्छे शिक्षक थे, टीचर थे. उन्होंने तो खुद सीखा. और आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का महान ग्रंथ जो है सुश्रुत संहिता, जिसके वो प्रणेता थे, तो वो सीखने के बाद शिष्यों तक पहुंचाए ताकि आगे जाके इसका फायदा सबको मिले. और ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम उनको आचार्य सुश्रुत जी को जानते हैं. आज से पहले लगभग, मुझे लगता है कि ये नंबर भी बोलते हुए हम कितना भारत प्राचीनता को पहचानते हैं कि आज से पहले लगभग 2800 साल पहले सुश्रुत जी ने ये हमारे लिए करके लिख के रखा और खुद उन्होंने वो सब किया.
आज हम कहते हैं इतने ऑपरेशंस, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी। उनके समय में उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा प्रकार के ऑपरेशंस की प्रक्रिया को खोजा, इंस्ट्रूमेंट्स खोजे। वहां उस समय तो इंस्ट्रूमेंट्स का तो चैलेंज था। 2800 साल पहले 125 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को तो उन्होंने यूज किया, उन्होंने प्रयोग किया। तो मुझे लगता है ये सभ्यता को हम पहचान के हमारी भारत की ताकत को हमारे आने वाली पीढ़ी को भी जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए ये सुश्रुत शब्द का, सुश्रुत महानता का आपने जो उपयोग किया है, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि अपने आप में ही ये एक ताकत हमें देता है कि हमें और आगे जाके काम करना है। प्लास्टिक सर्जरी हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, ये कंसेप्ट उन्हीं के माध्यम से आए हैं। सिर्फ भारत नहीं तो विदेशों में भी उनकी इस थियरी को, इनकी सर्जरीज को पहचाना जाता था। और मुझे लगता है कि आज इस बारे में भी जरूर आप लोग चर्चा करेंगे। जो भी है, जो भी आज पूरे दिन में आपके सेशंस है, चर्चा है, आपके जो विजन है, आपके माध्यम से जो भी सुझाव है, मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो सुझाव, वो सजेशंस हमें जरूर दे, ताकि हम उस दिशा में काम करें जो आज विकसित भारत संकल्प को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको सम्मिलित किया है कि इस देश को 140 करोड़ की जनता का साथ जब मिलता है तो ये भारत बहुत आगे की दृष्टि को सोचता है, काम करता है। इस दिशा में आज इस सेशन को हम सब देखें। उपलब्धियां, जैसे आप दोनों ने भी कहा कि जरूर हेल्थ इज वेल्थ, और उस माध्यम से आज हेल्थ सेक्टर में बहुत पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार जब से बनी है तो हेल्थ को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रखा है, उसको डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ा है और ओवरऑल अप्रोच के साथ अफोर्डेबल और एक्सेसिबल के माध्यम से सुविधा पेशेंट को मिले, इस दिशा में चाहे वो प्राइमरी केयर हो, चाहे वो सेकेंडरी केयर हो, चाहे वो टर्शरी केयर हो, सब आयामों पे सरकार ने काम किया है। आज हमारे प्राइमरी केयर पूरे गांव-गांव में 1,64,000 से ज्यादा हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि आज आरोग्य मंदिर के माध्यम से खड़े हो रहे हैं और लोगों को सुविधा वहां पे ही मिले। टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आग्रह रहता है। और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा टेक्नोलॉजी का प्रयास यहाँ तक पहुंचा है कि हम टेली कंसल्टेशन की शुरुआत अच्छी तरह कर पाए। और कोरोना ने हमें कुछ बातें भी सिखाई है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें। मुझे लगता है आप सभी डॉक्टर्स ने वो भी अपनी प्रैक्टिस में जरूर देखा होगा कि कैसे हम घर पर पेशेंट रहे फिर भी हम डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट के लिए कैसे मदद कर सकते थे। उसी कंसल्टेशन को हमने, टेली कंसल्टेशन को हमने आगे बढ़ाया। डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन, इस माध्यम से आज लगभग भारत में 20 करोड़ से ज्यादा टेली कंसल्टेशन की सुविधा लोगों ने ली। ये एक अच्छी शुरुआत भारत, डिजिटल भारत के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप भी, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस टेली कंसल्टेशन का उपयोग जरूर करिए। गांव में जब पेशेंट नहीं आ सकते हैं, जिला लेवल में नहीं प्रवास कर सकते हैं, तो टाइम की भी और पैसे की भी बचत हो, तो इस दृष्टि से टेली कंसल्टेशन एक अच्छा हमारा पर्याय सामने आ रहा है। इस बात की खुशी है। डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए हमारे यहाँ, सुविधा देने के लिए, हमारे गांव-गांव तक सुविधा देने के लिए। तो मुझे लगता है सालों साल हम सिर्फ बात करते रहे, लेकिन 10 साल में ये भी प्रयास हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मनसुख भाई, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में, कि ये मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का काम लगभग दुगुना हुआ। जो मेडिकल कॉलेज 350 थे, आज वो 700 से ज्यादा खड़े हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि दिल्ली का एक एम्स, सबकी नजरें रहती थी कि दिल्ली एम्स में जाना है, आज 22 एम्स खड़े हो रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ताकि सब, हर एक राज्य में वहीं पे अच्छी टर्शरी केयर मिले। मेडिकल कॉलेज में नंबर नहीं लगते थे। आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि
डॉक्टर बनना सबको हमें हमारा सपना रहता है, लेकिन राणा जी सीट्स तो कम थे, उसमें भी बच्चे परेशान, तो वो सीटें बढ़े। तो वो सीटें बढ़ने के लिए ऋषभ जी ये भी प्रयास हुए कि आज हमारी MBBS की सीट जो 51,000 थी वो आज 1 लाख से ज़्यादा उपलब्ध करवाई है। और सिर्फ MBBS नहीं, तो आज ज़माना बहुत आगे है, पेशेंट तो खुद काफ़ी जानकारी लेके आता है, तो PG करना कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। तो PG की सीटें भी बढ़ाई है, 30,000 से आज 64,000 को हमारी ये PG सीटें भी बढ़ाई जा रही है। तो सभी दृष्टि से मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने, नर्सिंग कॉलेज बने, ये सभी सेक्टर में काम आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ आयुष मंत्रालय भी सेपरेट किया है, ताकि जो हमारी अलग अलग पैथीज है, एलोपैथी के साथ हमारी जो पैथीज है जो परंपरागत आई है, उसके साथ आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी रिसर्च बढ़े। और इसीलिए वो भी मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने अलग बनाया और अलग बजट दिया, और आज हमारे आयुष हॉस्पिटल्स भी गांव-गांव तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में आज बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्पना से देखें तो आप सभी का जब प्रयास जुड़ेगा तभी मुझे लगता है एक अच्छा हेल्दी भारत हम देख पाएंगे। इस रिश्ते से आज सभी ने यहाँ आपकी जो सेवा भाव से काम किया है, मैं अभिनंदन करती हूँ कि आज अवार्ड्स भी देने वाले हैं आप, उनका सम्मान भी होने वाला है। मैं सभी को बहुत बधाई भी देती हूँ कि यही परंपरा है भारतीयों की कि वो इस सेक्टर को, मतलब डॉक्टर हम लोग सेवा भाव से काम करते, भारत में सेवा की दृष्टि से देखा जाता है हेल्थ को, हेल्थ सेक्टर को, इसे कभी कॉमर्स के दृष्टि से नहीं देखा गया है। हम लोग टोकन में नहीं, हम लोग टोटल में सोचते हैं, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमेशा कहते हैं। मुझे लगता है कि इसी दिशा में हम सब जरूर काम करेंगे। हर एक को इस भारत की विकसित यात्रा में जुड़ना है। एक अच्छा फिट इंडिया, ईट राइट मूवमेंट, ये सब मूवमेंट चल रहे हैं, तो ये डॉक्टर की दृष्टि से अच्छे ही है। अबे हमें इलनेस पे नहीं, हमें वेलनेस पे फोकस करना है। इस दिशा में आप सब काम करें। टीबी एलिमिनेशन के लिए भी आज सरकार ने नोटिफिकेशन को आपके माध्यम से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सेक्टर को जारी किया है नोटिफिकेशन करना, और उसके माध्यम से हम वो नंबर अचीव कर रहे हैं ताकि समझे एक्चुअल पेशेंट्स कितने हैं। मुझे लगता है कि उसी दिशा में और एक अच्छा निर्णय भी लिया कि पेशेंट को अडॉप्ट करे, उसको मदद करे, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आप लोग जुड़े। एक जन आंदोलन बना, और आज मुझे यहाँ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि भारत में ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने उन पेशेंट को अडॉप्ट किया, उनको मदद की। ये लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया। ये भी भारत ने एक अच्छा उदाहरण दिया, जो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही सराहना उसकी होती है, अप्रिशिएट करते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात तो हमारी एकता को, देश की समृद्धता को और शक्ति को तब पहचाना गया जब ग्लोबल लेवल पे ये कहा जाता है कि ये इंडिया है जो 220 करोड़ वैक्सीनेशन करके रिकॉर्ड करने वाला इंडिया आज हम देख रहे हैं। तब बहुत अच्छा लगता है हमें। एक कोविड के बाद एक जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से एक ताकत मिली है, मुझे लगता है इस ताकत को हम सब आगे लेके जाएंगे। आज मेडिसिन हो, अच्छी अफोर्डेबल एक्सेसिबल सस्ती दवाई, गुणवत्तापूर्वक दवाई, इसके लिए जन औषधि भी चलाए जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे हमारे हेल्थ सेक्टर में PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, तो मुझे लगता है ये सभी के कामों का एक ऑडिट होता है, एक सर्वे रिपोर्ट निकलती है, तो वो रिपोर्ट में हम देखते भी है कि कितना रिजल्ट भी मिला है। तो ये रिजल्ट भी हमें काम करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में मददगार साबित होता है। और जिसमें लास्ट 2-3 सर्वे में हम कंपेयर करते हैं कि कितनी माता मृत्यु कम हुई है, तो बिल्कुल वो नंबर भी कम होने में हम कामयाब रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए भी हम अच्छे पॉलिसी लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक हमारा भी उसमें सबका प्रयास जुड़े और हम सब साथ मिलके इस देश की हेल्दी इंडिया की कल्पना को, संकल्पना को
अपने माध्यम से जोड़े, उसकी नींव रखे, ताकि जब विकसित भारत हम 100वां साल हमारा 2047 में हम मनाएंगे, तब एक हेल्दी इंडिया को यहाँ नहीं तो विश्व में एक अलग पहचान मिलेगी। इस दृष्टि से आप सभी का सहयोग मिले, मैं विश्वास व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस सेक्टर को अपना योगदान दिया है। आपको और इस सभी मान्यवरों को मैं फिर एक बार मीडिया टीम को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। सम्मानित हमारे पुरस्कारार्थी है जो उनका जो सम्मान होने वाला है, उनको भी बहुत बधाई देती हूँ। और एक पुरस्कार मिलने के बाद और ड्यूटी बढ़ती है कि और उत्साह आता है कि नहीं, अभी हमें और काम करना है। तो मुझे लगता है वो काम इस देश की सेवा में जरूर जुड़ेगा। और फिर एक बार भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पवार, आपने जो खास संदेश हमें दिया है कि कैसे हम स्वस्थ भारत और विकसित भारत की ओर बढ़ें, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। यू हैव सेट द टोन एंड टेनर फॉर द इवेंट टुडे। इससे पहले कि आप यहाँ से जाएं, हम चाहते हैं कि आपको एक खास मेमेंटो से एक मेमेंटो आपको भेंट किया जाए। I request Rana Yashwanji, Editor-in-Chief, India News, and Rishabh Gulati, Editor-in-Chief, NewsX, to please present a token of appreciation to Dr. Bharti Praveen Pawar, Honorable Union Minister of State for Ministry of Health and Family Welfare. तालियों से हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का, डॉक्टर भारती पवार जी। आपने समय निकाला, आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से मैम की तरफ से ये कहा गया कि कैसे एक स्वस्थ समाज विकसित राष्ट्र की नींव रखता है, और जब हम 2047 के भारत की कल्पना करते हैं तो कैसे हम दुनिया के सामने एक स्वस्थ भारत रखते हैं, जिस तरह की हम कल्पना करते हैं। क्योंकि आज आईटीवी ग्रुप देश के उन तमाम डॉक्टर्स को भी यहाँ पर सम्मानित करेगा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से योगदान काम जो है वो अपनी तरफ से करते रहे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूनियन एमओएस फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाकई में टोन एंड टेनर सेट कर दिया है। अब दिन भर ये चर्चा जो है वो जारी रहेगी।